वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पावर बीआई में अपेंड क्वेरी क्या होती है और मर्ज क्वेरी क्या होती है। आपको नहीं पता अपेंड और मर्ज क्वेरी कहां से आता है, तो मैं आपको बता दूं। जब आप यहां पे ट्रांसफॉर्म डेटा में आओगे और यहाँ पे आपके पास एक पावर क्वेरी एडिटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ देखोगे राइट साइड में होम टैब में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मर्ज क्वेरी और यहाँ पे आपको दिखेगा अपेंड क्वेरी। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि हम इन टू ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मर्ज क्वेरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल एक डेफिनेशन आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ। A merge queries operations join two existing tables together based on matching values from one or multiple columns. You can choose to use different type of joints depending on the output you want. सिंपली इसका मतलब ये है गाइस कि जो मर्ज क्वेरी होती है वो हम दो या दो से ज़्यादा टेबल पे यूज करते हैं उसको। कोई भी अपनी जो है एक कॉलम एग्जिस्टिंग कॉलम अपने न्यू टेबल में या कोई एग्जिस्टिंग टेबल में लाने के लिए, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के हम जॉइंट्स लगाते हैं, किस तरह का हमें डेटा चाहिए। जॉइंट्स जो है वो एक अलग टॉपिक है गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी जो है हम ये मर्ज और अपेंड पे फोकस करेंगे अभी, ठीक है। जॉइंट्स पे आपको अभी ध्यान नहीं देना है। तो सिंपली यही इसका मतलब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप विजुअल्स देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है ग्रीन टेबल और एक यहाँ पे है ब्लू टेबल और एक है रिजल्ट टेबल यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे कि जो ग्रीन टेबल में जो है और ब्लू टेबल में जो है और ये जो रिजल्ट टेबल है, तो इसमें क्या हुआ है कि टेबल ग्रीन में जो इन्होंने मर्ज क्वेरी लगाई है और एक कॉलम टेबल ब्लू से लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन के तीनों कॉलम है और ब्लू का एक कॉलम है, ठीक है। ये अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ लाइव डेटा के साथ समझाऊंगा कि हम इसको पावर बीआई में किस तरह से यूज कर सकते हैं और हमारे डेटा में क्या इसका यूज है। अब जंप करते हैं गाइस, अपेंड क्वेरीज क्या होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। द अपेंड ऑपरेशंस क्रिएट अ सिंगल टेबल बाय एडिंग द कंटेंट्स ऑफ वन और मोर टेबल्स टू अनदर and aggregates the columns headers from the tables to create the sigma for a new table। इसका मोटा मोटी मतलब ये है गाइज यहाँ पे कि जो अपेंड क्वेरी है वो क्या करता है कि मान लीजिए आपके पास, ये देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक ग्रीन टेबल है और ये ब्लू टेबल है और ये रिजल्ट टेबल है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कि ये जो ग्रीन टेबल है और ये ब्लू टेबल है, ए बी सी डी कॉलम हमारे पास रिजल्ट कॉलम में आया है, लेकिन ग्रीन में हमारे पास है ए बी सी और यहाँ पे ब्लू में हमारे पास ए बी डी। ब्लू में हमारे पास सी कॉलम नहीं है। तो उसने क्या किया है, कॉलम यहाँ पे टेबल ग्रीन और टेबल ब्लू को एक के नीचे एक मर्ज कर दिया है और जिस जिसमें वो कॉलम नहीं था वहां पे इसने नल वैल्यूज जो है वो शो कर दी है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि इसका लाइव डेटा में हम किस तरह से यूज करते हैं। गाइज मेरे पास यहाँ पे टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। आप राइट साइड में डेटा सेक्शन में देख सकते हो। इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। आपको अपेंड या मर्ज करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में आना है। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब है कि आप जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे आपके पास पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन होगी, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपके पास टेबल 1 है और ये टेबल 2 है और यहाँ पे उन टेबल्स की डिटेल आप देख सकते हो कि क्या डेटा है उसमें, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मर्ज क्वेरी क्या है, हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको पॉपअप करोगे आपके पास दो ऑप्शंस क्रिएट होंगे, एक मर्ज क्वेरीज का, एक मर्ज क्वेरीज एज अ न्यू। इसका क्या मतलब है गाइस, तो मर्ज क्वेरी का मतलब है अगर मैं इसको डायरेक्ट मर्ज करूंगा तो ये सेम टेबल में ही वो मर्ज हो जाएगा। यानी कि हमें मान लीजिए टेबल 2 से कोई भी डेटा चाहिए वो टेबल 1 में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर हम चाहते हैं कि एक एग्जिस्टिंग टेबल में कोई चेंजेस ना आए, यानी कि टेबल 1 में कोई भी चेंजेस ना आए, एक न्यू टेबल क्रिएट हो और उसमें हम जो है वो टेबल 1 की सारी यहाँ पे कॉलम चाहते हैं और टेबल 2 की कोई एक कॉलम चाहते हैं, ठीक है। टेबल 2 में हमारे पास क्या डेटा है आप देख लीजिए। टेबल 2 में जो हमारे पास डेटा है वो है स्टूडेंट आईडी, फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस। टेबल 1 में हमारे पास डेटा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, क्लास नेम, सेक्शन एंड टोटल नंबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे न्यू एज अ न्यू करता हूँ। देखिए रीजन क्या है एज अ न्यू करने के लिए, आप चाहें तो सेम टेबल में भी मर्ज क्वेरी यूज कर सकते हैं, बट
अगर ज़रूरत नहीं होती है तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि हमेशा न्यू टेबल बना लूँ ताकि एक्जिस्टिंग कॉलम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, दोनों में सेम ही चीज़ है, बस मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक्जिस्टिंग टेबल में ही चेंजेस क्रिएट करेगा मर्ज क्वेरी। तो मैं जस्ट एज़ अ न्यू करूँगा इसको क्रिएट। अब अब ये हमारे पास एक मर्ज की यहाँ पे पॉपअप विंडो आई है। तो अब ये पूछ रहा है टेबल 1 और ये टेबल 2, हमारे पास जितने भी टेबल होंगी, यहाँ पे सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है गाइस कि जिस टेबल में भी आपको प्राइमरी में किसी टेबल से कॉलम ऐड करना है, उसको टेबल 1 में रखना है, यानी कि ऊपर रखना है। तो मेरा ऊपर रहेगा टेबल 1, क्योंकि टेबल 1 के मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, और एक कॉलम चाहिए एड्रेस कॉलम में लेके आऊँगा टेबल 2 से। यहाँ पे मैं करूँगा टेबल 2 सेलेक्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट ही रहने दीजिए, ये जॉइन है गाइस यहाँ पे, ठीक है? जब मैं आपको जॉइन की वीडियो समझाऊँगा तो उसमें ये सारे जॉइंट्स बताऊँगा, लेफ्ट जॉइंट्स क्या होते हैं, राइट क्या होते हैं, फुल इनर लेफ्ट, ठीक है? ये सारे आउटर इनर सब बताऊँगा कि किस तरह के ये जॉइंट्स हैं और क्या-क्या यूज़ है इनके टेबल्स में। अभी के लिए लेफ्ट आउटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी आप इसको इग्नोर करो। यहाँ पे एक और ध्यान देने की चीज़ है गाइस कि जो भी आप टेबल से वैल्यू लेके आओगे किसी भी टेबल में, उन दोनों टेबल में एक यूनिक टेबल होना चाहिए, यानी कि मैचिंग कॉलम होना चाहिए। जैसे इस केस में है, स्टूडेंट आईडी जो है वो मैचिंग कॉलम है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिलेक्शन मैच हो चुका है, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी कॉलम मैचिंग नहीं है दोनों टेबल में, देन यू हैव टू क्रिएट अ मैचिंग कॉलम, ओके? Without matching column, you can't make this possible to merge or append any queries in your table guys, okay? So आप क्या करोगे यहाँ पे, जस्ट ओके मैंने क्लिक किया, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक मर्ज वन करके टेबल आ चुका है, राइट? अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, जब लास्ट में आप आओगे तो आप देखो यहाँ पे टेबल वन के सारे डेटा है, स्टूडेंट आईडी, क्लास नेम, सेक्शन, टेबल वन, और यहाँ पे टेबल टू ऐड हो गया है, राइट? तो अब हम इसको करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए? आप चाहे तो ये सारे कॉलम्स ले सकते हो, अदरवाइज़ मेरे को यहाँ पे चाहिए ओनली एड्रेस। जस्ट एड्रेस पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकते हो, बट मैं अभी रीनेम नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है? और इसको करने के बाद आप जस्ट करोगे क्लोज़ एंड मर्ज। थोड़ा टाइम लेगा, ओके? इवैल्यूएट हो रहा है। देखिए, जैसे ही इवैल्यूएट हुआ यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आप देखो एक मर्ज क्वेरी का टेबल आ चुका है, और उसमें आप देखोगे तो ये हमारे पास एक, देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। टेबल 2 डॉट एड्रेस, यानी टेबल 2 से एड्रेस कॉलम हम लेके आए हैं यहाँ पे। अब मैं इसको कंप्लीट डेटा शो कर देता हूँ आपको, देखो। देखिए, टेबल 1 में हमारे पास टोटल नंबर तक यहाँ पे डेटा था, और टेबल 2 में हमारे पास ये एक्स्ट्रा कॉलम आ चुका है जो कि हमने मर्ज करके लिया है टेबल 2 से, टेबल 2 का एड्रेस कॉलम। तो गाइस यही होता है मर्ज। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस अपेंड क्या होता है। ये मैं यहीं पे रहने देता हूँ ताकि मैं बाद में कंपैरिजन आपको दिखा सकूँ, ठीक है? ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो गाइस। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया है ताकि मैं पावर क्वेरी एडिटर पे जा सकूँ। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे कि टेबल 1 के नीचे टेबल 2 चाहिए, ठीक है? अभी जो भी हमारे पास यहाँ पे मैचिंग कॉलम होंगे, राइट? वो उसके नीचे आ जाएगा। अगर जो मैचिंग कॉलम नहीं होगा, तो वो न्यू कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। दोनों टेबल के लिए ही सेम फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है? सेम इसमें भी अगर जो भी मान लीजिए आप एक्जिस्टिंग में भी यहाँ पे अपेंड करेंगे, होम में आके अपेंड में जाएँगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेम जैसे मर्ज में आया था आपके पास, अपेंड क्वेरीज़ का और अपेंड क्वेरी एज़ अ न्यू। और मैंने आपको बता ही दिया है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे न्यू लूँगा। मैंने आपको बताया मुझे एक्जिस्टिंग टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तो अपेंड न्यू पे क्लिक करूँगा। ये एक न्यू टेबल क्रिएट करेगा। अब ये पूछ रहा है हमारे पास कि अपेंड करने के लिए आपके पास 2 या 2 से मोर देन टेबल है, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट 3 और मोर टेबल्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। टेबल 1 ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे, क्योंकि हमने टेबल 1 पे ही यहाँ पे अपेंड किया था इसको, ठीक है। अगर हम टेबल 2 पे अपेंड का ऑप्शन यूज़ करते, तो हमारे पास टेबल 2 यहाँ पे ऑलरेडी होता। अब क्या करूँगा मैं?
सॉरी, ये ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे, टेबल 2 यहाँ पे मैंने ऐड किया। मैं चाहे तो इस मर्ज क्वेरी को भी यहाँ पे अपेंड कर सकता हूँ, ठीक है? ये मैं लास्ट में आपको करके बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब आप देखो गाइस, मैं जस्ट ओके पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जिस तरह से मर्ज 1 क्रिएट हुआ था, ये अपेंड 1 क्रिएट हुआ है, ठीक है? अब आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये एड्रेस, मदर नेम, फादर नेम, टेबल, सेक्शन, क्लास और स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम हमारे पास सब आ चुका है यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो जो हमारे पास टेबल, राइट, टेबल 1 में नहीं था वहां पे नल वैल्यूज आ चुकी है, और जो टेबल हमारे पास टेबल 2 में है और टेबल 1 में नहीं है, वो उसके लिए यहाँ पे नल वैल्यूज आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा इसको, इसमें गाइज हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए नहीं होती गाइज यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इसको बता नहीं रहे हैं कि हमें कौन सा यहाँ पे कॉलम लेके आना है। अगर हमने यहाँ पे गाइज अपेंड किया है तो इसका सिंपली मीनिंग है कि हम एक के नीचे एक टेबल चाहते हैं, दैट्स इट। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे करूंगा लोड, क्लोज एंड लोड, और उसके बाद ये जस्ट यहाँ पे इवेल्युएट करेगा इसको, और उसके बाद हमारे पास एक अपेंड यहाँ पे टेबल भी आ चुका है। मैं इसका डेटा आपको शो करता हूं, ये मर्ज का डेटा है और ये है अपेंड का। तो आप देखोगे हमारे पास टेबल 1 में फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस नहीं था, और टेबल 2 में हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे नेम नहीं थे ऑलरेडी, यहाँ पे क्लास नहीं था, सेक्शन नहीं था, यहाँ पे टोटल नंबर नहीं था, लेकिन स्टूडेंट आईडी हमारे पास दोनों टेबल में थी। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट जो आईडी है वो उसका सिंगल कॉलम है, राइट, और यहाँ पे सारे कॉलम फिलअप है। तो इस तरह से गाइज आप अपेंड क्वेरी और मर्ज क्वेरी का यूज कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि मैं अभी यहाँ पे एक मर्ज क्वेरी को भी अपेंड में यूज करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है। जस्ट मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, ओके, और यहाँ पे आऊंगा अपेंड क्वेरी पे, ठीक है, सोर्स में आऊंगा, 3 और मोर टेबल्स पे आऊंगा, 2 ऑलरेडी एडेड है, और जस्ट मैं मर्ज को यहाँ पे ऐड करूंगा, इसको ओके करूंगा और जस्ट क्लोज एंड लोड कर दूंगा। अब देखना, अब देखते हैं गाइस क्या हुआ यहाँ पे। अपेंड क्वेरी में आप देखो तो हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे कॉलम था, तो वहां पे ये वही डेटा आया है, राइट? यानी कि स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम आया है, क्लास नेम में क्लास आया है, सेक्शन में सेक्शन आया है, टेबल में टेबल आया है। यहाँ पे हमारे पास गाइस फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस नहीं था। रिमेंबर गाइस, यहाँ पे नोट करने की बात है, यहाँ पे कॉलम नेम डिफरेंट है, राइट? एड्रेस तो है हमारे पास मर्ज में भी एड्रेस था, लेकिन कॉलम नेम डिफरेंट था यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये न्यू कॉलम है, टेबल 2 पॉइंट एड्रेस। तो इस तरह से गाइस आप अपेंड क्वेरी और मर्ज क्वेरी का यूज करके आप कोई भी डेटा को यूज कर सकते हो किसी भी डेटा में, ठीक है? अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है गाइज आपके लिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो। कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या पार्ट समझ में आया है, क्या पार्ट समझ में नहीं आया है, तो मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊंगा। और मेरे इस वीडियो को उन कलीग्स या फ्रेंड के साथ शेयर करो जिनको ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।